तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे रिवीजन लेक्चर 3 में, जो कि आपका बेस्ड है बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो आज के लेक्चर में बच्चों लोग हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक। इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो बोलो बच्चों लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? द if the difference between two consecutive terms of a sequence is constant, अगर आपके सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। If the difference between two consecutive terms of a sequence is constant, then the sequence is called as an arithmetic progression। तो जैसे कि हमारा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये वाला हमें क्या दिया है बच्चों? उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है। तो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, ये टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे T1। फर्स्ट टर्म क्या आपका 5, सेकेंड टर्म कितना है आपका 10, थर्ड टर्म कितना है बच्चों आपका 15, फोर्थ टर्म कितना है आपका 20। तो उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस T2 माइनस T1, जो होगा आपका 10 माइनस 5। उसके बाद T3 माइनस T2 होगा आपका 15 माइनस 10 which is equals to 5। उसके बाद T4 माइनस T3 वो होगा आपका 20 माइनस 15 5। यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे आ रहा है आपका? सेम ही आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बच्चों, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान दीजिए। तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फर्स्ट टर्म हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग डिनोट करेंगे डी से। उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म हम लोग डिनोट करेंगे T2 से, थर्ड टर्म T3 से, फोर्थ टर्म T4 से, और जो लास्ट वाला टर्म है वो हम लोग डिनोट करेंगे हमारा Tn से। तो एपी में फर्स्ट टर्म डिनोट होता है आपका स्मॉल ए से, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, 20th टर्म होगी तो T20, उसके बाद 100 टर्म होगी तो T100, और लास्ट टर्म जो होती है वो हम लोग डिनोट करेंगे Tn से। तो सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये वाला सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आपका कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। अगर ये डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे एपी, अदरवाइज उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इज नॉट एन एपी। ओके बच्चों, तो इसके बाद जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें, तो उसमें पूछा जाता है आपको ए और डी का वैल्यू दिया जाता है, ए और डी का वैल्यू दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्रिएट एन एपी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारे फॉर्मूलेज होते हैं T1 इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद हमारा सेकेंड फॉर्मूला होता है T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा T2 प्लस डी। उसके बाद हमारा फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है T3 प्लस डी। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है तो हमारे फॉर्मूलेस क्या हो गए? T1 इज इक्वल्स टू ए, T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी, T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी। ओके, इसके बाद इसमें कभी कभी आपको दिया जाता है सम के वैल्यूज। तो सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म्स, ऐसे वैल्यूज आपको दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है फाइंड
और फॉर्म और क्रिएट एन एपी। तो एपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए इज इक्वल्स टू S1, उसके बाद आपका T2 इज इक्वल्स टू होगा S2 माइनस S1, और आपका T3 होगा S3 माइनस S2। यानी कि जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में S1, S2 और S3 का वैल्यू दिया होगा और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना हो तो आपके फॉर्मूलेस क्या होंगे, A इज इक्वल्स टू S1, T2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, T3 इज इक्वल्स टू S3 माइनस S2। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, तो 1 मार्क्स के लिए आपको दिया हुआ सीक्वेंस एपी है या नहीं आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आपको एपी दिया जाएगा, उस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये पहला वाला टर्म होगा आपका ए, और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3। आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, डी का वैल्यू सेम ही आने वाला है। उसमें सेकंड टाइप कैसा पूछा जाएगा, आपको फर्स्ट टर्म दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा और आपको क्या तैयार करना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनाना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूले क्या है, T1 इज इक्वल्स टू ए, T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी एंड T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी। उसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको S1, S2 और S3 यानी कि सम के वैल्यूज दिए होंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, और आपको बोला जाएगा कि क्रिएट एन एपी। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना होगा। तब आपके फॉर्मूलेस क्या होंगे, ए इज इक्वल्स टू S1, T2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, T3 इज इक्वल्स टू S3 माइनस S2। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों लोग हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जनरल या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा और उसका आपको क्या करना है, 100 टर्म, 35th टर्म या फिर 51st टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जनरल या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाना है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला क्या होता है आपका, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आपका a यानी कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, d यानी कि होगा आपका कॉमन डिफरेंस, Tn यानी कि होगा आपका लास्ट टर्म या फिर उसको हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं, और n यानी कि होगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूला के ऊपर आपका फिक्स्ड इक्वेशन आना ही आना है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको कैसे पूछा जाएगा, आपको एपी दिया जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इस एपी का 45th टर्म फाइंड आउट कीजिए, ऐसा आपको पूछा जाएगा। 45th टर्म यानी कि T45 टर्म यानी कि T ध्यान में रखना है और जो नंबर दिया होगा वो T45 आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको T45 फाइंड आउट करना हो तो आप Tn के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, T45। दोनों का कंपैरिजन किया तो n का वैल्यू आएगा 45, a का वैल्यू कितना है आपका 2, n का वैल्यू कितना है आपका 45 और d का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आपको 45th टर्म या फिर कोई भी टर्म आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सेकेंड वैरायटी कैसे पूछा जा सकता है, एक आपको एपी दिया जाएगा 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट, और आपका लास्ट टर्म भी दिया जाएगा आपका 100। तो इसमें पूछा जा सकता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो आपको एपी में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आपको एपी में वर्ड प्रॉब्लम में हाउ मेनी टर्म या फिर विच टर्म, इनके लिए हाउ मेनी टर्म या फिर विच टर्म, इस तरह के शब्दों का जब भी वर्ड प्रॉब्लम में प्रयोग किया जाए तब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू आपको पता है,
लास्ट टर्म tn का वैल्यू पता है, तो ये तीन वैल्यूज आपको पता है और आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ये आपका सेकेंड टाइप होता है। इसमें और एक प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर लाइज इन बिटवीन 4 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4 या फिर 5। उसके बाद हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस पैटर्न में पूछे जा सकते हैं आपको। तो ये वाला फॉर्मूला के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फिक्स आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पढ़नी है। उसके ऊपर मैं जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स है वो सब करवाऊंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे ही अब इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ, और जैसे ही वो खत्म होगा फिर हम लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, और थर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस टी एन। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तब हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तब आपको सम फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देना है। ओके, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इसमें पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। सम यानी कि एस कितने नंबर्स की, 50 नंबर्स की, एस 50 हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एपी में देखिए आपका फर्स्ट टर्म आपको पता है a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 4 माइनस 2 यानी कि 2। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कितने नंबर्स का फाइंड आउट करना है, 50 नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और कभी कभी आपको सीक्वेंस दिया जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, लास्ट में होगा आपका 100। तो इसमें आपको क्या पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने नंबर्स है, और वो नंबर फाइंड आउट करने के बाद उन नंबर की आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है, सम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना होता है tn का फॉर्मूला अप्लाई करके, और उसके बाद आपको sn फाइंड आउट करना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सेकेंड वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके बच्चों, तो इसमें वैरायटी कैसे होगी आपके, देखिए इसमें कितने हैं, एस एन एन ए और डी, यानी कि आपको तीन वेरिएबल्स का वैल्यू पता होगा, आपको फोर्थ वेरिएबल फाइंड आउट करना है। ओके, या फिर कभी कभी आपको क्या देंगे, वो एस एन का वैल्यू पता होगा, एन का वैल्यू देंगे, ए का वैल्यू देंगे, आपको टी एन फाइंड आउट करना होगा, या फिर ए का वैल्यू देंगे, टी एन का वैल्यू देंगे, एस एन का वैल्यू देंगे, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से वो बहुत सारे वैरायटीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तीन वेरिएबल्स का वैल्यू पता होगा तो आपको फोर्थ वेरिएबल फाइंड आउट करना है। कभी कभी वो आपको दो वेरिएबल्स का वैल्यू देंगे तो आपको क्या करना है, इसमें से एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, टीएन में से एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर वो दो लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला के ऊपर जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स है वो सब आपको सॉल्व करना है, मतलब हर एक फॉर्मूला के ऊपर आपको 3 to 5 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है ताकि ये परफेक्ट हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो कि है हमारा टर्म्स इन एन एपी। जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों हमारा टर्म्स इन एन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर पता नहीं हो तो हमें क्या कंसिडर करते हैं, ध्यान दो, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स।
अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता नहीं है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। और अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। उसके बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको पता नहीं हो तो आपको क्या कंसिडर करने, ध्यान दीजिए। तो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, और a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ये भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता नहीं हो तो इसमें से आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद है 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए आपके a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ओके, और इसको अल्टरनेटिव है आपका a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस। तो आप लोग ऊपर वाले या फिर नीचे वाले कोई भी टर्म्स अप्लाई कर लोगे, कंसिडर कर लोगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो सिर्फ आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको विच टर्म या फिर हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए तो आपको n फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम में अगर सम, फाइंड द सम ऑफ या फिर फाइंड द टोटल ऑफ, टोटल या फिर सम ए वर्ड आया तो आपको Sn फाइंड आउट करना है। ओके, और उसके बाद आपको अगर डायरेक्टली पूछा जाए 25th टर्म फाइंड आउट कीजिए, 18th टर्म फाइंड आउट कीजिए, तब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, Tn का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो थर्ड चैप्टर में आपका ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है, सिर्फ आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स से किसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, एक सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, वो सीक्वेंस एपी है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, आपको एपी बनाने को कहा जाएगा, या फिर S1 S2 S3 का वैल्यू दिया जाएगा और आपको एपी बनाने को कहा जाएगा। या फिर इसमें आपको पूछा जा सकता है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख के उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैसा होगा आपका, एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 18th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, 30th टर्म, जो भी टर्म दिया हो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा nth टर्म ऑफ एन एपी के ऊपर, यानी कि इसमें आपको टीएन का फॉर्मूला लगा के चलना है, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें दो वेरिएशंस आते हैं, इसमें डायरेक्टली आपको 30th टर्म 50th टर्म फाइंड आउट करने बोला जाता है, या फिर आपको एक एपी दिया जाएगा, लास्ट टर्म भी दिया जाएगा और पूछा जाएगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी, या फिर विच टर्म ऑफ द एपी इज डैश डैश। तो हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म पूछा जाए तो आपको एन फाइंड आउट करना है या फिर आपको टीएन फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं। जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें आपके दो फॉर्मूलेज है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तब। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस टी एन, और ये फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तब। जब भी हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म तीनों भी पता हो तो आप लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला या फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पूछा जाए फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी या फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तब आपको क्या कंसीडर करने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, या फिर a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन दोनों में से कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए होगा आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, या फिर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए होगा आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, या फिर आप लोग कंसीडर कर सकते हो a माइनस 2d, a माइनस डी,
ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ओके बच्चों, तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक। तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज ही के दिन सारे आपके लेक्चर्स अपलोड हो गए, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। सिर्फ आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्मूलेज लिख के लेने आपके नोटबुक में, वो ठीक से पढ़ने हैं, ध्यान में रखना है। और जब हम लोग 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान होता है और अलजेब्रा में हम लोग आसानी से 40 आउट ऑफ 40 स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा रिवीजन लेक्चर फॉर प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ओके बच्चों।